हेलो किड्स, तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक प्यारी सी कहानी चालाक बंदर और मगरमच्छ की। एक समय की बात है, जंगल में नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। वो थोड़ा बूढ़ा हो गया था। वो नदी में घूमता रहता था और एक बार उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसे कुछ खाने को मिलता ही नहीं था क्योंकि वो बूढ़ा होने के कारण शिकार ही नहीं कर पाता था। लेकिन उसने सोचा वो फिर से कोशिश करेगा। वो नदी में गया। उसने बहुत कोशिश की शिकार करने की, पर जैसे ही वो मछली के पास जाता, मछलियाँ भाग जाती थी। वो शिकार कर ही नहीं पाता था। फिर वो मगरमच्छ थक हार कर एक पेड़ के नीचे आकर आराम से लेट गया। उसी पेड़ पर एक शरारती बदमाश बंदर रहता था और वहाँ बहुत मीठे मीठे जामुन थे। वो उन जामुनों को खाता रहता था। तभी मगरमच्छ ने बंदर से बताया कि वो बहुत दिनों से भूखा है और उसने नदी में भी बहुत खाना ढूंढा पर उसे कुछ मिला ही नहीं। तो बंदर ने कहा, लो ये मीठे मीठे जामुन खा लो। ये कहकर बंदर ने मगरमच्छ को जामुन दिए। मगरमच्छ ने जामुन खाया और खाकर अपनी भूख मिटाई। मगरमच्छ को वो जामुन बहुत पसंद आए। फिर मगरमच्छ ने बंदर को शुक्रिया कहा और इसके बाद बंदर और मगरमच्छ दोनों में बहुत ही पक्की दोस्ती हो गई। मगरमच्छ इतना खुश हो गया था जामुन खा के कि उसने बोला, अब मैं यहाँ रोज रोज आऊँगा घूमने। और बंदर भी बहुत खुश हो गया क्योंकि बंदर का भी उस जंगल में कोई दोस्त ही नहीं था। फिर मगरमच्छ भी और बंदर भी दोनों बहुत खुश हुए और बंदर ने मगरमच्छ को और जामुन दिए। फिर मगरमच्छ वहाँ पर रोज आने लग गया और बंदर डेली प्यारे प्यारे जामुन तोड़ के देता था। वो दोनों सैर करते थे, जंगलों में घूमा करते थे, डांस किया करते थे और मगरमच्छ तो बंदर को पीठ पे बैठा के नदी की सैर भी कराया करता था। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि मैं ये जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे थोड़े से जामुन तोड़ कर दोगे ताकि मैं उसे लेके जाऊँ और अपनी पत्नी को खिला सकूँ। बंदर ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर बंदर ने बहुत सारे जामुन तोड़ के मगरमच्छ को दिए और मगरमच्छ वो जामुन लेकर अपनी बीवी के पास चला गया और जाकर उसने वो सारे जामुन अपनी बीवी को दिए और बोला कि ये बहुत मीठे मीठे जामुन हैं, मेरे दोस्त बंदर ने दिए हैं। मगरमच्छ की पत्नी ने फिर वो सारे जामुन लिए और खाए और बोलने लगी कि ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। तो सोचो, जो तुम्हारा बंदर दोस्त वो तो रोज मीठे मीठे जामुन खाता है, तो उसका दिल तो कितना मीठा होगा। उसने ये तय कर लिया था कि वो उस बंदर का दिल जरूर खाएगी। फिर उसने ये सब मगरमच्छ को बताया कि वो बंदर का दिल खाना चाहती है, पर मगरमच्छ ने बोला कि वो तो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे करूं। तो मगरमच्छ की पत्नी बहुत गुस्सा हो गई और बोलने लगी, अगर मुझे बंदर का दिल नहीं मिला तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तुम तो मेरे अच्छे पति हो, तो तुम उस बंदर का दिल लाकर मुझे ज़रूर देना। पर मगरमच्छ ने बोला कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, वो मेरा दोस्त है और हमारी बहुत पक्की दोस्ती हुई है और वो मुझे रोज़ मीठे मीठे जामुन भी खाने को देता था। मैं अगर उसका दिल मांगूंगा तो वो मर जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर मगरमच्छ की पत्नी गुस्सा हो गई। तभी मगरमच्छ ने कहा कि ठीक है, मैं उस बंदर को यहाँ तक लेकर आऊँ कैसे। पर मगरमच्छ की पत्नी ने एक योजना को बताया। इसके बाद मगरमच्छ निकल पड़ा बंदर को लेने के लिए। उसका मन तो नहीं था, लेकिन पत्नी के डर के कारण उसे जाना पड़ा। बंदर के पास जाकर मगरमच्छ ने बंदर से बोला कि बंदर भाई, तुमने जो जामुन दिए थे वो मेरी पत्नी को बहुत पसंद आए हैं, इसलिए अब वो तुम्हें दावत पे बुला रही है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरी पत्नी बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है। ये सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ
और मगरमच्छ के साथ साथ जाने लगा। मगरमच्छ ने उसको अपने पीठ पे बैठाया और नदी के रास्ते जाने लगा। फिर बंदर ने मगरमच्छ से पूछा कि आपकी पत्नी ने खाने में मेरे लिए क्या बनाया है। तो मगरमच्छ ने बोला, तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तो मेरी बीवी ने तुम्हारे लिए केले की ही सब्जी बनाई है, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी। बंदर सुनकर बहुत खुश हो गया और दोनों बातें करते करते जाने लगे। बंदर को इतना खुश देखकर मगरमच्छ सोचने लगा कि बेचारा बंदर, इसको तो यही भी नहीं पता कि मेरी बीवी इसका दिल खाना चाहती है। क्या मैं इसको अपनी पत्नी के इच्छा के बारे में बता दूं? मगरमच्छ थोड़ा परेशान था, तो उसने बाद में यही सोचा कि मुझे बंदर को बता देना चाहिए कि मेरी बीवी क्या चाहती है। तभी उसने बंदर से बोला। फिर मगरमच्छ ने बंदर से बोला, बंदर भाई, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, मुझे क्षमा करना मेरे दोस्त। अगर उसने तुम्हारा दिल नहीं खाया तो वो मर जाएगी। उसकी बहुत इच्छा है कि वो तुम्हारा दिल खाए, इसलिए मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। बंदर बहुत डर गया था, लेकिन फिर उसने हिम्मत रखी और सोचा और मगरमच्छ से बोला कि कोई बात नहीं मेरे दोस्त, क्या हुआ अगर तुम्हारी पत्नी को मेरा दिल चाहिए तो, लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर लोग अपना दिल पेड़ पर संभाल कर रखते हैं, अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। तुम मुझे दोबारा पेड़ पर ले चलो, मैं वहाँ से दिल लाकर तुम्हें दे दूँगा। फिर मगरमच्छ ने बोला, ओहो, मैं भी कितना नासमझ हूँ, अब हमें फिर से जाना होगा। ये कहकर मगरमच्छ बंदर को लेकर वापस पेड़ के पास जाने लगा। फिर मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ तक ले आया और जैसे ही पेड़ आया, बंदर जल्दी से कूदकर पेड़ पे चढ़ गया और हंसकर बोलने लगा, ओए बेवकूफ़, कोई अपना दिल पेड़ पर रख के जिंदा रह सकता है क्या? अब मैंने इतने जामुन खिलाए तुम्हें, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब से ना मैं तुम्हें जामुन दूंगा और ना ही तुम्हारी और मेरी दोस्ती रहेगी। चलो जा यहाँ से। फिर बंदर अपने जामुन बैठ के खाने लगा और मगरमच्छ की नासमझी के वजह से उसके हाथ से जामुन और उसका दोस्त दोनों ही चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परेशानी के समय भी हमें अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें परिस्थिति को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस समस्या से बाहर निकलने का हल खोजना चाहिए। जैसे बंदर ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके मगरमच्छ के चंगुल से बच गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें।